नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के दैनिक मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। हमारा आज का विषय है पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन। हाल ही में संपन्न हुए बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद नवनिर्वाचित पश्चिम बंगाल की सरकार ने विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना का फैसला किया है। आपको बताते चलें कि विधान परिषद की स्थापना के लिए एक विधेयक को इस संदर्भ में विधानसभा में प्रस्तुत करना होता है। उसके बाद राज्यपाल की मंजूरी आवश्यक होती है। आपको बताते चलें साल 1969 में पश्चिम बंगाल में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। आपको मालूम है कि भारत में द्विसदनीय विधायिका पाई जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 राज्यों में विधानसभा के अलावा एक विधान परिषद की भी व्यवस्था करता है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विधान परिषद की व्यवस्था है। साल 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया, लेकिन अभी परिषद को समाप्त करने के लिए भारत की संसद द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दिया जाना बाकी है। इसके अलावा साल 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के जरिए जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को भी समाप्त कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद के गठन और उन्मूलन का प्रावधान है। जिस राज्य में पहले से ही विधान परिषद मौजूद है, संसद वहां उसका विघटन कर सकती है, और जहां मौजूद नहीं है उस राज्य में संसद के द्वारा इसका गठन किया जा सकता है, लेकिन संबंधित राज्य की विधानसभा को इस संबंध में संकल्प पारित करना होगा। इस तरह के किसी प्रस्ताव का राज्य विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। आपको बताते चलें कि विशेष बहुमत का मतलब विधानसभा की कुल सदस्य का बहुमत और विधानसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत आवश्यक होता है। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 कहता है कि किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। राज्यसभा के समान ही विधान परिषद एक सतत चलने वाला सदन है, अर्थात यह एक अस्थायी निकाय है जिसका विघटन नहीं किया जाता। विधान परिषद के एक सदस्य यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या एमएलसी का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जिसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आपको बता दें कि विधान परिषद के 1/3 सदस्य राज्य के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। इसके अलावा 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका और जिला बोर्डों द्वारा चुने जाते हैं। वहीं 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं और 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं। इसके अलावा शेष बचे हुए सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। विधान परिषद में राज्यपाल ऐसे लोगों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हो। अब राज्यसभा और विधान परिषद की तुलना की जाए तो परिषदों की विधायी शक्तियां सीमित होती हैं। जहां राज्यसभा के पास गैर वित्तीय विभाग को आकार देने की पर्याप्त शक्तियां होती हैं, वहीं विधान परिषदों के पास ऐसा करने के लिए संवैधानिक जनादेश नहीं है। विधानसभा परिषद द्वारा कानून में किए गए सुझाव या संशोधनों को रद्द कर सकती है। इसके अलावा विधान परिषद और राज्यसभा के बीच एक अंतर ये भी होता है कि राज्यसभा सांसदों के विपरीत विधान परिषद सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति होता है, जबकि विधान परिषद का अध्यक्ष परिषद के किसी एक सदस्य को ही चुना जाता है।
किसी राज्य में विधान परिषद का फायदा ये होता है कि यह उन व्यक्ति विशेष की स्थिति को सुनिश्चित कर सकती है जिन्हें चुनाव के माध्यम से नहीं चुना जा सकता, लेकिन वे विधायी प्रक्रिया में योगदान करने में सक्षम हैं, जैसे कलाकार, वैज्ञानिक इत्यादि। यह विधानसभा द्वारा जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर भी नजर रख सकती है, लेकिन जहां विधान परिषद के फायदे हैं वहीं इसका नुकसान भी है। विधान परिषद विधि निर्माण की प्रक्रिया में देरी कर सकता है, साथ ही साथ इसे राज्य के बजट पर बोझ माना जाता है। इसका उपयोग उन नेताओं को संगठित करने के लिए भी किया जा सकता है जो चुनाव नहीं जीत पाए हैं। फिलहाल आज के दैनिक मंथन कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है हमको ज़रूर सूचित करें। अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।